और यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क है, यानी कोई चार्ज वगैरह आपका नहीं लगेगा जब आप कायड़ विश्राम स्थल पर आएंगे। तो इसी तरह के टेंट आपको यहाँ पर जगह जगह आपको जो देखें 1 2 3 4 4 तो इस तरफ है, 4 इस तरफ है, 8 है और बाकी और भी अलग अलग जगहों पर बंधे हुए हैं। लाइट वगैरह भी लगी हुई है, उस जब यहाँ पर जाइए टेंट लेंगे तो लाइट वगैरह सब यहाँ पर इंतजाम है। और इस तरह भी ये देख रहे हैं, ये काउंटर जैसे लगे हुए दिख रहे हैं, इसमें जो सरकारी सुविधा है जैसे मोबाइल चार्जिंग या डॉक्टर व्यवस्था, ये सब यहाँ पर ही मिलेगी आपको। मैं जब आप यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे और इधर उधर हो जाएं तो इस चौराहे का ध्यान रखें, चौराहे से आप किस तरफ रह रहे थे, इस तरफ रह रहे थे या इस तरफ रह रहे थे, कौन से कैंप में रह रहे थे, इसलिए मैंने ये आपको चौराहे बताया ताकि आप जब अजमेर शरीफ उर्स मेले में आएँ तो आप रास्ता भूल जाएँ। तो ये चौराहे के हिसाब से अपनी दिशा का कर सकते हैं कि किस तरफ आप रुके हुए हैं, ताकि काफ़ी जायरीन यहाँ पर परेशान होते हैं। हालांकि यहाँ पर माइक वगैरह की व्यवस्था भी रखी गई है, माइक से अनाउंसमेंट भी किया जाता है अगर कोई जायरीन इधर से इधर हो जाता है। मगर इसके बाद भी सामने आपको यहाँ पर एक बड़ी पानी की टंकी भी दिख रही है, वहाँ से पूरे इस कायड़ विश्राम स्थल के अंदर जितना भी मेला क्षेत्र है, मेला क्षेत्र में पानी की सप्लाई दी जाती है। जैसे गेट के सामने ही आपको शौचालय वगैरह की व्यवस्था भी मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर मेला है और यहाँ पर पुरुष। इसी तरह का ये पूरा कायड़ विश्राम स्थल के अंदर शौचालय वगैरह का सबका इंतजाम रखा गया। और उर्स मेले के टाइम पे जो ज़ायरीन यहाँ पर रुकेंगे उनके कपड़े वगैरह धो लें कर लें, उसी की पूरा यहाँ पर इंतजाम रखा गया। सामने उनके रहने का, उस सामने भी इनके रहने का पूरा इसी तरह का यहाँ पर शौचालय वगैरह गुसलखाने वगैरह भी हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं सामने लेडीज़ के हाथ जो गुसलखाना है, वहाँ पर सामने पानी की टंकी है जो पानी पीने वगैरह का यहाँ पर काम में लिया जाता है। सामने आपको ये मस्जिद पूरी एक तैयार हो रही है। उर्स मेले के टाइम पे कंप्लीट मस्जिद तैयार हो जाएगी, जो नमाज़ लोग पढ़ने आते हैं वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर वज़ू वगैरह की पूरी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। सामने की तरफ जैसे कि आपको यहाँ पर दुकानें बताई गई थी, वो दुकानों की पर्ची वगैरह वहाँ सामने कट रही है। जब उर्स मेले में लोग बाग जो दुकान लगाते हैं उनकी पर्ची वगैरह वहाँ सामने कटती है। और इसके यहाँ होटल लगाएंगे तो ये दुकान का साइज़ कैसे पता चलता है कि भाई अपनों को कितनी बड़ी साइज़ है कि अच्छा ये निशान लगे हैं B7 ऐसे जो लगे जगह जगह, तो पूरे में ये मार्केट लगेगी। ये रोड के दोनों हाथों पे मार्केट लगता है। कायड़ विश्राम स्थल के अंदर अजमेर शरीफ में उर्स मेले की काफ़ी जोर शोरों से तैयारी चल रही है, ताकि आप लोग जब अजमेर शरीफ आएँ तो आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो पूरा इस तरह का कुछ कायड़ विश्राम स्थल का नज़ारा है। आ जाए दोस्तों हम कायड़ विश्राम स्थल के अंदर। कायड़ विश्राम स्थल के अंदर फ्री में रुकने की व्यवस्था है, उसी का नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। खाया साहब के 814 में उर्स के मौके पर किस तरह यहाँ पर व्यवस्था रहती है कायड़ विश्राम स्थल के अंदर, क्योंकि सर्दी का मौका है और सर्दी के मौके में यहाँ कायड़ विश्राम स्थल के अंदर आप देख सकते हैं सामने की तरफ टेंट वगैरह बांध के सरकार की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था रखी गई है, जो कि यहाँ पर रखी गई है। अभी हम जिस वक्त यहाँ खड़े हुए हैं, ये 4थी मंजिल है जो कायड़ विश्राम स्थल के अंदर पक्की इमारत भी है। उसके अलावा भी यहाँ पर टेंट बांध के अलग अलग रहने की व्यवस्था रखी गई है। सामने भी आपको दूसरी मंजिल 2 मंजिला इमारत दिख रही है, उसके वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था है। तो पूरे कायड़ विश्राम स्थल का हम जायजा लेंगे किस तरह का इंतजाम यहाँ पर अजमेर शरीफ में रखा गया है। और आप जब अगर अजमेर शरीफ आते हैं तो अजमेर शरीफ आने के बाद में कायड़ विश्राम स्थल के अंदर रुकेंगे तो आपको क्या क्या फैसिलिटी यहाँ देखने को मिलेगी, पूरा नज़ारा मैं अभी आपको इसको नीचे ले जाकर आपको पूरा नज़ारा कराने वाला हूँ। और यहाँ पर अगर आप दुकान वगैरह लगाना चाहते हैं तो दुकान वगैरह किस तरह यहाँ पर बात की जाती है, किस तरह क्या भाव रहता है, ये सब हम दुकानदारों से मालूम भी करेंगे कि इस बार दुकानों का चार्ज क्या है और जब पिछले उर्स गए थे पिछले उर्स में क्या चार्ज था। पूरा इसी तरह का नज़ारा हम कायड़ विश्राम स्थल का पूरा लेंगे, पूरा जानकारी देंगे कायड़ विश्राम स्थल की। और दरगाह के पास के एरिया की वीडियो भी मैंने अपने चैनल यूट्यूब पर डाल रखी है, जिसमें दरगाह के आसपास में 2.5 दिन के झोपड़े के पास में जहाँ पर फ्री में रुकने की व्यवस्था है वो जगह भी मैंने आपको बताई है। और कितनी बड़ी है वो, इससे हालांकि छोटी है और ये जगह काफ़ी बड़ी है। मैं आपको पूरा इसका यहाँ का बताने वाला हूँ कि किस तरह का नज़ारा होने वाला है। और यहाँ पर जो मस्जिद वगैरह नमाज वगैरह पढ़ना चाहते हैं आप तो यहाँ पर मस्जिद और वज़ू खाने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो पूरा मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप अगर वीडियो पर आ गए तो वीडियो पर लगातार बने ताकि मैं आपको कायड़ विश्राम स्थल के बारे में पूरी जानकारी अपने चैनल के जरिए से दे सकूँ। और अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं कि उर्स मेले में अजमेर शरीफ में क्या चल रहा है और अजमेर शरीफ कायड़ विश्राम स्थल में किस तरह का ज़ायरीन आए, तो वो भी मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पूरा अपडेट देने वाला हूँ। चलिए चलते हैं बैक कैमरे से दिखाते हैं पूरा। ये कायड़ विश्राम स्थल का 13 नंबर गेट है, इसको अंदर पूरा दिखाएंगे कि कहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। और आप ये देख सकते हैं बाहर का ये कायड़ विश्राम स्थल में जो गाड़ियाँ आती हैं वो सब यहाँ पर, ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर बाहर से आने वाली हिंदुस्तान के कोने कोने से जो गाड़ी आती हैं वो सब यहाँ पर ही खड़ी होती हैं। इस तरह कायड़ विश्राम स्थल की तरफ से चारों तरफ गाड़ी रुकने की व्यवस्था रखी गई है और जो ज़ायरीन आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। इसी की तरह के ये गेट अलग अलग नंबर के गेट है, 13 नंबर है, 14 नंबर है, इस तरह के पूरा गेट यहाँ पर आपको कायड़ विश्राम स्थल के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए हम चलते हैं अंदर और अंदर की व्यवस्था भी आपको दिखाते हैं कि कायड़ विश्राम स्थल के अंदर किस तरह की अभी इस वक्त व्यवस्था है। तो चलिए चलते हैं आगे टेंट की तरफ। टेंट के अंदर किस तरह की व्यवस्था, अभी सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम में कि यहाँ पर कायड़ विश्राम स्थल में किस तरह की व्यवस्था रखी गई है
तो चलिए इस तरफ से चलते हैं और पहले आपको कैंप पे दिखाते हैं, उसके बाद में आगे जो पक्की इमारतें हैं यहाँ पर ठहरने के एसओबीसी का पूरा नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं पूरा नज़ारा कायड़ विश्राम स्थल में किस तरह हम यहाँ पर आकर जब दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं वो यहीं पर ही आके रुकते हैं और यहाँ पर जो इंतजाम किए जाते हैं पूरे कायड़ विश्राम स्थल के अंदर उसका पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। किस तरह यहाँ पर जो है कि टेंट वगैरह लगाए जाते हैं। तो सामने आपको टेंट वगैरह यहाँ पर नज़र भी आ रहे होंगे, वो सारे टेंट वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी हालांकि यहाँ पर काम चल रहा है टेंट वगैरह बांधने का और इतना बड़ा कायड़ विश्राम स्थल है उसमें पूरे में इस तरह यहाँ पर जगह जगह टेंट लगा के अभी जेसीबी भी आपको सामने खड़ी दिख रही होगी, उससे सफाई करके पूरे इस एरिए को यहाँ पर टेंट वगैरह बांध के मेहमानों के आने वाले ज़ायरीनों के हस्ते ख्वाजा गरीब नवाज़ के 814 में उर्स के टेंट पर किस तरह का इंतजाम रहता है पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टेंट का किस तरह का टेंट में पूरी काफ़ी बढ़िया व्यवस्था रखी गई है। आप देख सकते ये पूरा इतना बड़ा टेंट है जिसको देख सकते हैं आपके, इसमें काफ़ी लोग यहाँ पर आ सकते हैं और चारों तरफ से पूरी तरह से पैक कर दिया गया। लाइटें वगैरह की व्यवस्था भी यहाँ पर लगाई गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2.5 दिन के झोपड़े के पास में तो लोग आके रहने लग गए हैं और यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ कोई चार्ज वगैरह आपका नहीं लगेगा जब आप कायड़ विश्राम स्थल पर आएंगे। तो इसी तरह के टेंट आपको यहाँ पर जगह जगह आपको जो देखें 1 2 3 4 तो इस तरह पे 4 इस तरह पे 8 है और बाकी और भी अलग अलग जगहों पर बंधे हुए हैं। तो सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं उसमें भी काफ़ी रहने की व्यवस्था की गई है। जो टेंट के अंदर आने के बाद में जो जगह बचेगी लोग बचेंगे वो वहाँ टेंट पे भी रह सकते हैं। ये पूरा निःशुल्क है यहाँ पर कायड़ विश्राम स्थल के अंदर। जब आप अजमेर शरीफ आते हैं 814वां उर्स के मौके पर सरकार गरीब नवाज़ के, तो ये कायड़ विश्राम स्थल के अंदर आएँ और यहाँ पर आकर अपने फ्री रुकने की व्यवस्था मैंने आपको अपनी अगली वीडियो में बताई भी है कि 2.5 दिन के झोपड़े के पास में भी है, मगर वो इतने बड़े पैमाने पे नहीं है, छोटा है वो। और यहाँ पर जो दुनिया भर से गाड़ी आती है, इंडिया के कोने कोने से जो गाड़ी आती है वो यहीं पर ही रुकती है। आपको यहाँ जगह सामने भी पानी का दिख रहा होगा, पानी वगैरह की व्यवस्था जो रखी गई है वो यहाँ पर है कि किस तरह यहाँ पर आते जब तो पानी वगैरह की आपको दिक्कत नहीं हो तो यहाँ पर टोटियाँ लगा दी गई हैं ताकि आप इसमें से पानी भर के पी सकते हो। और यहाँ भी कुछ छोटी मोटी दुकानें या कुछ ऐसा झोपड़ी वोपड़ी ऐसा कुछ लगा हुआ है, या तो कोई सर्विस वगैरह लगेगी गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई व्यापारी इधर आएंगे। तो इस तरह ये सब पूरा नज़ारा है कायड़ विश्राम स्थल का। और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दुकानें जो चिलौट करके करती जाएंगी, ये पूरे जो कायड़ विश्राम स्थल का जो रोड है उसके दोनों हाथों पर इधर और इधर दोनों तरफ आपको दुकानें यहाँ पर लगी हुई मिलेंगी। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। और कैसा है अजमेर शरीफ का दुकान लगाने का आपका कायड़ विश्राम स्थल के अंदर अनुभव? तो खैर सही है, हमारे रेटों में थोड़ा मामला भारी हो रहा है इस बार। है कैसे रेटों में मामला भारी हो रहा है? पिछली बार जो है थोड़ा सस्ता था, इस बार थोड़ा ज्यादा। काय के लगाएंगे आप दुकान? होटल लगाएंगे, बिस्मिल्लाह होटल आता मतलब खाने का। अभी तो आप सारी मतलब होटल के वाले होटल लाइन के ही हो, तो आपको तो जमीन को भी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, बड़ी जमीन चाहिए। ज्यादा जमीन चाहिए तो वो है। तो ज्यादातर ज़ायरीन किस दिन यहाँ पर कायड़ विश्राम स्थल में आया हुआ रहता है? जैसे मेले के दौरान? मेले के दौरान तो 4 तारीख में आ जाते हैं, छठी करके चले जाते हैं। अच्छा, छठी से मेला हल्का हो जाता है, यानी कि 2 दिन का ही मेला ढंग से बढ़ता है अगर सही कमाने के हिसाब से। तो चलो जी ठीक है भाई साहब। यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पानी का स्टॉल वगैरह जो है, पानी की टंकी वगैरह रख रखी है। जब उर्स मेले में ज़ायरीन आएंगे तो उनको यहाँ से पीने वगैरह का पानी मिलेगा। और ये यहाँ का चौराहा है जो कायड़ विश्राम स्थल का चौराहा है, यहाँ पर चारों तरफ आपको दुकानें देखने को मिलेंगी। सामने भी आप देख सकते हैं कि शौचालय वगैरह की व्यवस्था वहाँ भी रखी गई है, पूरा इस तरह का कुछ है। और यहाँ पर लाइटिंग वगैरह सबका इंतजाम अभी यहाँ पर हो रहा है, सामने आप दिख भी रहे हैं पोल पे, और जगह जगह लाइटें यहाँ पर लगाई जा रही हैं। ये चौराहा है जो कायड़ विश्राम स्थल के अंदर, इसके ठीक सामने की तरफ ही एक बिल्डिंग है जिसमें भी फ्री रहने की व्यवस्था सामने आपको इसमें रखी गई है। और यहाँ से जो 4 रोड हैं, जो जब कायड़ विश्राम स्थल में जब हम आते हैं तो यहाँ पर ये 4 रोड यहाँ पर आके एक ही चौराहे पर यहाँ पर मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक इधर भी मार्केट रहता है और इस तरफ जो जाएंगे हम तो इस तरफ भी मार्केट है और इस तरफ भी मार्केट है और ये मार्केट है। चारों यानी कि चारों दिशाओं से यहाँ पर जब हम कायड़ विश्राम स्थल के अंदर आएंगे तो ये देख सकते हैं कि अभी इस टाइम आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं नज़ारा कि कायड़ विश्राम स्थल के अंदर जब आएंगे तो चारों रोड एक ही जगह आकर मिलेंगे, ताकि अलग अलग जो आने वाले लोग हैं जहाँ ठहरने वाले हैं इनको किसी तरह की दिक्कत ना आए, क्योंकि 4 रोड हैं आपको मैंने बता दिया है। इसी पूरी चारों रोडों के ऊपर ही मार्केट भी लगा रहता है और अलग अलग जगह जगह पर यहाँ पर टेंट वगैरह की व्यवस्था भी यहाँ पर रहती है और दुकानें वगैरह भी समय के हिसाब से यहाँ पर बांधाबंदी हो रही है दुकानों की। आपको यहाँ पर जितने भी अभी दिख रहे हैं व्यापारी लोग हैं जो व्यापार करने आए, उर्स मेले में दुकानें वगैरह लगाने आए, उन्हीं की यहाँ पर कुछ दुकानें भी लग चुकी हैं, छोटी मोटी बांधी बंदी हुई है
और इस तरफ भी अभी दुकानों का सारा काम यहाँ पर चल रहा है कि दुकानें जो आएंगे लोग वो बांधा बूंदी कर रहे हैं अपनी अपनी दुकानों को। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ और आगे लेकर, और भी यहाँ पर जो मस्जिद बनाई गई है, जो वज़ू खाना है, क्या आप उर्स मेले में आएंगे और या नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे तो कहाँ पर पढ़ सकते हैं, और शौच वगैरह और भी दिखाते हैं आपको नज़दीक से लेकर। सामने आप जितने भी ये देख रहे हैं, ये काउंटर जैसे जो लगे हुए दिख रहे हैं, इसमें जो सरकारी सुविधा है जैसे मोबाइल चार्जिंग या डॉक्टर व्यवस्था, ये सब यहाँ पर ही मिलेगी आपको। और सामने ठीक इसके सामने की तरफ एक बिल्डिंग है जिसमें रुकने का, सामने ऊपर कोई बिल्डिंग भी दिख रही है, और यहीं पर ही सारी व्यवस्था यहाँ पर रखी जाएगी। क्योंकि अभी उर्स मेला चालू नहीं हुआ, केवल उर्स मेले की तैयारी हो रही है, क्योंकि 3 से 4 दिन उर्स मेला चालू होने में। चलिए हम चलते हैं अंदर, और अंदर ले जाकर इस बिल्डिंग में ही दिखाते हैं कि किस तरह की रहने की व्यवस्था आपके यहाँ पर कायड़ विश्राम स्थल के अंदर रहेगी। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं यहाँ का पूरा नज़ारा किस तरह। कायड़ विश्राम स्थल के अंदर जब आप आएंगे तो बिल्कुल आपको फ्री में रुकने की यहाँ पर व्यवस्था, हालांकि दुकान चार्ज वगैरह अगर आप दुकान लगाना चाहते हैं तो दुकान वगैरह का तो चार्ज देना पड़ेगा। और सामने भी आपको यहाँ पर टेंट बंधे हुए नज़र आ रहे हैं, और 2 मंजिला एक इमारत यहाँ भी आपको है। ये सब बिल्कुल निःशुल्क है, और पूरी इनके अंदर की व्यवस्था किस तरह की वो भी दिखाते हैं आपको। ले जाकर ऊपर चलते हैं, ऊपर की मंजिल में, ये पहली मंजिल है, और ऊपर मंजिल पे चलते हैं। ऊपर मंजिल पे दिखाते हैं कि ऊपर मंजिल में किस तरह की व्यवस्था है रुकने की, क्योंकि सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम पर किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है कायड़ विश्राम स्थल के अंदर। काफ़ी दूर दूर से ज़ायरीन यहाँ आते हैं, गरीब नवाज के चाहने वाले, आशिकाने गरीब नवाज काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से जो गाड़ी आती हैं वो सब यहीं पर ही खड़ी होती हैं। कुछ इस तरह का ये पूरा मार्केट अभी लगेगा, मार्केट लगेगा जब काफ़ी अच्छा यहाँ पर माहौल देखने को मिलेगा। हम चलते हैं ऊपर, ऊपर लेके आपको जो यहाँ की पहली बिल्डिंग है, पहली बिल्डिंग का दौरा भी करा देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरे कायड़ विश्राम स्थल में जब दुकानें लग जाएंगी और ज़ायरीन आ जाएंगे उसके बाद अलग से एक दिखाऊंगा। तो ये देखें यहाँ पर अंदर की तरफ चलते हैं। काफ़ी यहाँ पर जो है रुकने की जो व्यवस्था है काफ़ी बढ़िया रखी गई है। सामने आपको कुछ नज़र भी आ रहा है, और पूरा टेंट वगैरह यहाँ पर बांध के यहाँ पर रुकने की व्यवस्था रखी गई है। कुछ इसी तरह ये कायड़ विश्राम स्थल का नज़ारा है जो आप देख रहे हैं कि पूरा ये टेंट वगैरह से यहाँ पर पैक कर दिया गया है, आपको नहीं लगे इसलिए उस हिसाब से पूरा पैक करके इसको रखा गया है। तो ये 4 मंजिला के अंदर पूरा इंतजाम इस तरह का कुछ रखा गया है कायड़ विश्राम स्थल के अंदर। और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, और बाहर ले जाकर बाहर का भी कुछ नज़ारा दिखाई दे किस तरह का होने वाला है। सामने आप देख रहे हैं कि छोटे और बड़े सभी तरह के टेंट यहाँ पर बंधे हुए हैं, और सामने ये 2 मंजिला की इमारत है, इसमें भी रहने की व्यवस्था है। और अभी यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जो उर्स मेला है, उर्स मेले को यहाँ पर तैयारी की जा रही है, आप सामने देख भी सकते हैं। पूरा इस तरह कायड़ विश्राम स्थल का भी नज़ारा है। सामने आपको शौचालय वगैरह दिख रहा है, वो दिखाते हैं अभी आपको। और यहाँ पर पूरा मार्केट लगेगा, और छोटे कैंप भी आपको यहाँ पर सामने नज़र आ रहे होंगे। ये काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर विश्राम स्थल में ज़ायरीनों के आने के वास्ते यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। और ये निःशुल्क व्यवस्था है जो आप देख रहे हैं पूरी है। अंदर से भी मैंने आपको दिखाया कि अंदर भी है, ये टेंट वगैरह बांध के इसको पूरा पैक कर दिया गया है। और यहाँ लिखा हुआ भी है पूरा माइकों से, अनाउंसमेंट वगैरह भी यहाँ पर जब उर्स मेले में कोई बच्चा ज़ायरीन कोई इधर से हो जाता है तो उसका अनाउंसमेंट भी यहाँ पर से होता है। पूरा इसी तरह का ये कायड़ विश्राम स्थल का नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सामने आपको यहाँ पर एक बड़ी पानी की टंकी भी दिख रही है। वहाँ से पूरे इस कायड़ विश्राम स्थल के अंदर जितना भी मेला क्षेत्र है, मेला क्षेत्र में पानी की सप्लाई दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कायड़ विश्राम स्थल के 4 रास्ते हैं, एक इधर से, एक वो सामने से, और एक इधर से, और एक इधर से। ये 4 गेटों में से जब आप कायड़ विश्राम स्थल के अंदर घुसेंगे उसके ठीक पास में मैंने सामने आपको ये बिल्डिंग भी दिखाई थी, और ये नीचे चौराहा है। उर्स मेले में जब आप आएंगे तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये मार्केट में जब आप यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे और इधर उधर हो जाएं तो इस चौराहे का ध्यान रखें। चौराहे से आप किस तरफ रह रहे थे, इस तरफ रह रहे थे या इस तरफ रह रहे थे, कौन से कैंप में रह रहे थे, इसलिए मैंने ये आपको चौराहे बताया ताकि आप जब अजमेर शरीफ उर्स मेले में आएँ तो आप रास्ता भूल जाएँ। तो ये चौराहे के हिसाब से अपनी दिशा का कर सकते हैं कि किस तरफ आप रुके हुए हैं, ताकि काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पर परेशान होते हैं। हालांकि यहाँ पर माइक वगैरह की व्यवस्था भी रखी गई है, माइक से अनाउंसमेंट भी किया जाता है अगर कोई ज़ायरीन इधर से इधर हो जाता है। मगर इसके बाद भी मैं आपको पूरा चौराहे का एक नक्शा बता दिया कि जब आप कायड़ विश्राम स्थल के अंदर ख्वाजा साहब के 814वें उर्स के मौके पर यहाँ पर जब रुकेंगे, अगर आप इधर उधर हो जाएँ तो इस चौराहे से अपने दिशा का पता कर सकते हैं। यहाँ पर जब खड़े होंगे सेंटर में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी यहाँ पर आपको दिशा दिखेगी। तो चलिए हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं और भी नज़ारे। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दुकानें वगैरह भी लगती है, और ये भैया भी अपनी दुकान यहाँ पर लगा भी रहे हैं। और ये भैया किस तरह दुकान यहाँ पर मिलती है और क्या हिसाब है दुकान का यहाँ भैया ये मालूम नहीं है, दरगाह को मालूम है हमको, हम जब दुकान तरफ से हैं हमको नहीं मालूम कितने का है। अच्छा,
नहीं तो आप भी दुकान ले रहे हैं तो दुकान आपकी कहाँ पर बन रही है? अच्छा, यहाँ होटल लगाएंगे। तो ये दुकान का साइज कैसे पता चलता है कि भाई अपनों को कितनी बड़ी साइज है कि? अच्छा, ये निशान लगे हैं B7 ऐसे जो लगे हैं जगह जगह, तो पूरे में ये मार्केट लगेगी? ये रोड के दोनों हाथों पे मार्केट लगता है? तो किस चीज का मार्केट लगता है पूरे मेले क्षेत्र में? खाने का है, जलेबी है, सिन्नी है, कम्मल है, चाय, कपड़ा है। अच्छा, सारी व्यवस्था यहीं पर ही मिल जाएगी मेले के अंदर ही? कायड़ से खाने से लेके बर्तन वर्तन सभी खिलौने वगैरह। तो अभी तो ये मार्केट कब तक लग जाएंगी ये सारी? अभी तो दुकानें सारी खाली पड़ी हुई है। 20 तारीख तक सब ओके हो जाएगा। तो इससे पहले आना पड़ता होगा, मेला चालू होने से पहले। आप कितने दिन पहले आए यहाँ पर? हम अभी हो गया, हम लोग को 3 दिन हो गया आए हुए। 3 दिन हो गए। और मेला चालू होने में कितना दिन है यहाँ अभी? जान मान के चलो कि 3 दिन और है अभी। 3 दिन, यानी कि अगर दुकान लगानी है अजमेर शरीफ में कायड़ विश्राम स्थल के अंदर, तो कम से कम आदमी को 5-6 दिन पहले मेले से पहले आना पड़ेगा। उसके बाद में दुकान का होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं, जो व्यापारी लोग आते हैं, वो भी अपनी अपनी दुकान उर्स मेले से 6 दिन पहले आ जाते हैं। और इस तरह जब ये कायड़ विश्राम स्थल का जो मेला चालू हो जाएगा तो ये दोनों हाथों पर यहाँ भी और इधर भी दुकान लग जाएंगी। और जिस तरह भी ये भैया अपनी दुकान की तैयारी कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर बांधने करने का कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं जब कायड़ विश्राम स्थल में उर्स मेला चालू हो जाएगा तो पूरा नज़ारा दिखाऊंगा, किस तरह कहाँ पर कौन सी दुकानें लगी हैं। पूरे मार्केट आप देख सकते हैं इस वक्त। चलिए अब हम चलते हैं आगे और शौचालय वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर किस तरह की रखी गई है वो दिखाते हैं। ये 10 नंबर गेट है। 10 नंबर के ठीक है गेट के सामने ही आपको शौचालय वगैरह की व्यवस्था भी मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर महिला है और यहाँ पर पुरुष। इसी तरह का ही पूरा कायड़ विश्राम स्थल के अंदर शौचालय वगैरह का सबका इंतजाम रखा गया। ऊपर पानी की टंकी है, दोनों तरफ बनी हुई है। जब आप अजमेर शरीफ आएंगे तो अजमेर शरीफ में आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए पूरा इंतजाम यहाँ पर कायड़ विश्राम स्थल में रखा जाता है। जब अभी तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, मगर जब उर्स मेला चालू होगा तो काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये यहाँ पर काफ़ी पानी वगैरह की व्यवस्था भी अच्छी रखी गई है। यहाँ भी टंकी वगैरह रखी गई है। पूरा कुछ इस तरह का ये कायड़ विश्राम स्थल के नज़ारा है। अब हम चलते हैं जहाँ पर रुकने के और नहाने धोने की व्यवस्था, वो दिखाते हैं कायड़ विश्राम स्थल में किस तरह की व्यवस्था नहाने के अच्छे है। वो आगे चलेंगे और आगे ले जाकर आपको दिखाएंगे। सामने भी आपको छोटे छोटे टेंट बनते नज़र आ रहे हैं। ये जो अगर कोई पैसे दे के रहना चाहता है तो उसके वास्ते यहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है, जिसके चार्ज वगैरह लगेंगे। और जो फ्री में रहना चाहते हैं उसका भी हमने आप लोग को पूरा बताया। यहाँ पर शौचालय वगैरह भी बना हुआ है और पूरी इस तरह की ये छोटे छोटे कैंप टाइप में बनाकर यहाँ पर किराए पे दिए जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आगे ले जाकर और भी कायड़ विश्राम स्थल का जो है नज़ारा है। कोई यहाँ जब ज़ायरीन आते हैं अजमेर शरीफ उर्स मेले में तो उनके कपड़े वपड़े धोने का इंतजाम भी यहाँ पर रखा जाता है। आपको सामने नज़र भी आ रहा है, ये बड़े बड़े चैम्बर बनाए गए हैं, इसमें सब में पानी भरा गया है ताकि जब ज़ायरीन अजमेर शरीफ में आए तो किसी तरह की उनको दिक्कत ना आए। इसलिए ये जगह जगह बड़े बड़े जो है टेंट रखे कैंप वो रखे गए हैं, चैम्बर जिसमें पानी भरा रहेगा। और उर्स मेले के टाइम पे जो ज़ायरीन यहाँ पर रुकेंगे उनके कपड़े वगैरह धोले कर ले, उसी की पूरा यहाँ पर इंतजाम रखा गया। सामने उनके रहने का, उस सामने भी इनके रहने का पूरा इसी तरह का। और इसमें पानी जिस तरह उर्स मेला शुरू होगा तो इसमें पानी फुल हो जाएगा और लोग बाग यहाँ पर खड़े होकर कपड़े धोते हैं। यहाँ पर शौचालय वगैरह गुसलखाने वगैरह भी हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं सामने लेडीज़ के हाथ जो गुसलखाना है वहाँ पर सामने पानी की टंकी है जो पानी पीने वगैरह का यहाँ पर काम में लिया जाता है। और इसी तरह बताया था कि कायड़ विश्राम स्थल के अंदर अगर आप रुकेंगे तो कहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, कहाँ पर वज़ू का इंतजाम है, तो पूरा सामने आपको देख सकते हैं। अभी ले जाकर दिखाते हैं यहाँ पर जो वज़ू खाना बनाया जा रहा है। और जो नमाज़ वगैरह की उर्स मेले में जब ज़ायरीन आते हैं तो यहाँ सामने आपको टेंट बनता हुआ दिख रहा है, वो टोटल मस्जिद का टेंट है। यहाँ पर मस्जिद बनेगी और यहाँ पर जब सामने आपको यहाँ पर वज़ू खाने की तैयारी हो रही है, जहाँ पर वज़ू वगैरह लोग करते हैं। और वज़ू करने के बाद में सामने आपको ये मस्जिद पूरी एक तैयार हो रही है। उर्स मेले के टाइम पे कंप्लीट मस्जिद तैयार हो जाएगी। जो नमाज़ लोग पढ़ने आते हैं वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर वज़ू वगैरह की पूरी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। और इसमें आप देख सकते हैं कि पेंट वगैरह का भी काम चल रहा है, पेंट वगैरह भी हो रहा है अभी वज़ू के हिसाब से। तो ये पूरा यहाँ पर पानी भरा होता है इस वक्त जब अजमेर शरीफ उर्स मेला चालू होता है। तो इतना बड़ा वज़ू खाना है, काफ़ी लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर रखी जाती है। तो अभी इसका पेंट वगैरह का काम चल रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर पेंट है भैया। अच्छा
ये देखे भैया यहाँ पर पेंट वगैरह करते हुए, क्योंकि उर्स मेले की तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है अजमेर शरीफ में। जिस तरह मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर जो है सफाई वगैरह हो रही थी, और यहाँ पर ये वज़ू खाने पर पेंट वगैरह का काम चल रहा है, ताकि यहाँ पर किसी तरह की गंदगी नहीं रहे। और सामने ही आपको मस्जिद नज़र आ रही है, और मस्जिद देख सकते हैं कि मस्जिद वहाँ पर है और यहाँ पर वज़ू खाना है। तो पूरा इस तरह का ये कायड़ इस्लाम स्थल का नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सामने की तरफ जैसे कि आपको यहाँ पर दुकानें बताई गई थी, वो दुकानों की पर्ची वगैरह वहाँ सामने कट रही है। जब उर्स मेले में लोग बाग जो दुकान लगाते हैं उनकी पर्ची वगैरह वहाँ सामने कटती है। और इसके ठीक सामने की तरफ ही ये मस्जिद है, जो मैं अभी अंदर लेकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह की मस्जिद यहाँ की नज़र आती है। जो कायड़ इस्लाम स्थल के टाइम में उर्सों के टाइम पर यहाँ पर नमाज वगैरह यहीं पर ही अंदर की तरफ काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। और उसी की ये पूरी तैयारी है जो कायड़ इस्लाम स्थल के अंदर है। ये देख के सामने की तरफ मस्जिद, और मस्जिद के ठीक सामने की तरफ वज़ू खाना है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर लेके मस्जिद कितनी बड़ी होने वाली है। यहाँ पर उर्स मेले में लोग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जब आते हैं तो यहाँ पर नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। आपको यहाँ पर लाउड स्पीकर भी यहाँ पर लगाते दिख रहा है, क्योंकि लाउड स्पीकर के अंदर ही अजान वगैरह यहाँ पर पूरी में होती है। तो कुछ इस तरह का ये कायड़ विश्राम स्थल का है। आप ये देख सकते हैं बड़े बड़े भोपू इसी मस्जिद में यहाँ पर लगाए जाएंगे, ताकि इसमें यहाँ पर नमाज़ पढ़ने वालों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, अजान की आवाज़ सभी तक हो सके। और नमाज के हस्ते जो है तकबीर वगैरह भी यहाँ पर माइकों में होती है। तो ये पूरा इस तरह इतनी बड़ी मस्जिद यहाँ पर तैयार की गई है जो कायड़ इस्लाम स्थल के अंदर है। जब आप यहाँ पर आएंगे सरकार गरीब नवाज के 814 में और उसके मौके पर, तो ये मस्जिद का पूरा कुछ इस तरह का ये नज़ारा है। सामने बाहर वज़ू खाना है, वज़ू खाने के अंदर ही ये सामने मस्जिद है। और ये मस्जिद जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद भी मैं अपना व्लॉग लेकर आऊँगा जब अजमेर शरीफ उर्स मेला चालू हो जाएगा।